उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटालों को लेकर जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर उसकी आंच कहां तक जाएगी इसका अंदाजा अभी नहीं है। एसटीएफ ने अब एई और जेई भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसटीएफ की ओर से दावा ये किया गया है कि 9 लोगों के खिलाफ ये नामजद केस दर्ज किया गया है, यानी अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी होंगी। तो ये एई और जेई की भर्ती परीक्षा में हुई धांधली, गड़बड़ी या फिर नकल या फिर पेपर लीक, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ एक और तार है जो अब सरकार को झंझना रहा है। सरकार के सामने संकट ये कि साख कैसे बची रहे, युवाओं के बीच भरोसा कैसे बना रहे, और युवा जिस तरीके से भर्ती की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों में परीक्षाएं वो देते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, और उसके बावजूद जब चीज़ें दुरुस्त नहीं होती या फिर पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के पास ये कहने के अलावा कुछ नहीं बचता है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे, कड़े निर्देश दिए गए हैं और फिर भ्रष्टाचार के तहत जो भी धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम वो चीज़ें हैं जो सरकार कह रही है या कर रही है, लेकिन पहलू यही है कि इन परिस्थितियों के बीच सरकार के सामने चुनौती है, संकट है, और संकट से बाहर कैसे निकला जाएगा इसका जवाब फिलहाल सरकार के पास नहीं है। धामी ये जरूर कह चुके हैं कि ऐसा कानून बनाया जाएगा कि जिससे अपराधी अपराध करने से भी डरेगा, लेकिन त्रिवेंद्र रावत पहले ही कह चुके हैं कि कानून तो भाई साहब हत्या के मामले में भी हैं, दूसरे मामलों में भी हैं, लेकिन कानून तोड़ने वालों की कमी नहीं है। तो ऐसे में कदम सरकार क्या उठाए, ये चुनौती इस वक्त धामी के सामने आ चुकी है। ये जो स्थिति वर्तमान समय में है वो बहुत गंभीर है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर जो है पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा हम नकल विरोधी कानून लाएं कि कोई भी जो है दुस्साहस ना कर सके कि वो पर्चा लीक करे या नकल कराने का काम करे। ये अच्छी बात है कि हाई स्कूल, इंटर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर या जो आयोगों के माध्यम से एग्जाम होते हैं उसमें अगर सरकार ये करती है तो अच्छी शुरुआत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यूकेएसएससी के जो पेपर लीक हुए उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद आयोग में फिर से क्या नाम इस तरीके की घटना घटित होना, तो ये तो दुस्साहस है। जो लोग नकल माफिया हैं, और हम इसीलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसके आप सीबीआई जांच कराने में क्यों सरकार जो है कदम पीछे खींचने का काम कर रही है, क्यों हिचकिचा रही है सीबीआई जांच से। सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जो नकल माफिया हम जिनको कह रहे हैं उनको संरक्षण देने वाले लोगों से के चेहरे से भी नकाम हट सके। भर्ती परीक्षा में हो रही गड़बड़ी घोटालों को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार लगातार है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अब सब कुछ सरकार और सिस्टम की पोल नहीं खोल रहा। क्या भर्ती परीक्षाओं के लीक होते पेपर सरकार के वीक होने की गवाही नहीं दे रहे? तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, ये सरकार के सामने चुनौती है, और उत्तराखंड का नौजवान ये जानना चाहता है कि आखिर इससे निजात कैसे मिले। धामी ने एक बार फिर वही बात दोहराई है कि कार्रवाई की है, जहाँ भी गड़बड़ियाँ हुई हैं कार्रवाई सख्त होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम पहलू बार बार कहे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि ये चीज़ें रुक नहीं रही? सरकार के सिस्टम में फेलियर कहाँ है? आखिर क्यों नहीं इन चीज़ों पर लगाम लग पा रही है? ये ऐसे पहलू हैं जिनका जवाब सरकार को ही ढूंढना है और सरकार को ही देना है।